हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अड्डा जीके में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला वीडियो है हिस्ट्री जीके से। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, किस शख्स ने की थी। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से आपको दयाराम साहनी जी हैं, राखलदास बनर्जी हैं, एम एस वत्स और अन्य। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो इसका जवाब है दयाराम साहनी। मतलब कि ए आपका जवाब होगा। ये दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले दयाराम साहनी जी थे। दूसरा है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वो कौन थे? तो इसके ऑप्शन में चार हैं: बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य और अन्य। आपका जवाब क्या हो सकता है? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? ज़रा सा बताइएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप। तो दूसरा का जवाब है सी। सी चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। तीसरा सवाल हमारा है, तराइन का प्रथम युद्ध जो 1991 ईस्वी में हुआ, किसके मध्य में मतलब किसके शासनकाल में लड़ा गया था? मध्य मतलब शासन लड़ा गया था। तो ए, मोहम्मद गौरी और भीम के द्वारा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच। तृतीय में मोहम्मद गौरी और जयसिंह के बीच में, मोहम्मद गौरी और अजयपाल के बीच में। किसके बीच में ये लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1991 किसके मध्य में लड़ा गया? तो आपके सामने चार ऑप्शन हैं: ए मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, सी में मोहम्मद गौरी और जय सिंह, चौथा में मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताते हुए आगे बढ़ते जाइए। सवाल के साथ साथ उसका जवाब भी मेंशन करते रहिए कि पहला का ए है या दूसरा का बी है, तीसरा का सी है, क्या है जवाब। तो इसका जवाब होगा तीसरा का बी। तीसरा का बी ये है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, ये तृतीय में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर चौथा है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक स्वतंत्र बना किसके हुआ था? मुर्शिद कुली खां के, सादत खान, सरफराज खान, अन्य। किसके इसमें हुआ था? तो जवाब आपका क्या होगा? सवाल फिर से, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया, अलग कर दिया गया, उसको अलग करके उसको आज़ाद कर दिया गया था बंगाल को मुगल साम्राज्य से। किसके इसमें हुआ था? क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है। चौथा का ए है, बी है, सी है, डी है या अन्य है? उसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। तो क्वेश्चन होगा मुर्शिद कुली खां। ये चौथा मुर्शिद कुली खान ये है। ठीक। पांचवा में है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा जो हो जाती थी, जिनके पति स्वर्गवास के हो जाते थे या मर जाते थे या मार दिया जाता था, जो भी हो, जो विधवा जो औरत हो जाती थी, उसके दोबारा जो शादी का रीति रिवाज जो कानून है वो कौन से साल में बनाया गया था? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, जितने सवाल होंगे उतनी बार मैं आपको बताऊँगा। तो पांचवा का विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? तो इसका जवाब हमारा बी है। बी 1856 ईस्वी में ये कानून बना था पुनर्विवाह का विधवा के लिए।
छठा, अंग्रेज़ों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? फूट डालो और शासन करो, जैसा कि आप लोगों ने कभी कभी न्यूज़ में ये समय और आप इसे भी भाई इसमें बात करते होंगे कि फूट डालो और शासन करो। तो ये जो नीति जो है अंग्रेज़ों ने जो फूट डालो और शासन करो की नीति कौन से साल में कही थी? क्वेश्चन नंबर हमारा छठा है, मेरा जवाब सी है, 1858 ईस्वी के बाद हुआ था। 1858 ईस्वी के बाद हुआ था ये। छठा, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? आपका जवाब क्या होगा? 4 साल, 7 साल, 2 साल या 10 साल? 7 साल, बी। 7वां क्वेश्चन है बी, 7 वर्ष। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य समाज जिसको कहते हैं आर्य समाज या आर्य, वो भारत में कहाँ से आए थे? आपको इसका जवाब मालूम है? कमेंट सेक्शन में बताइए। 8वां क्वेश्चन है, पश्चिम एशिया से, पूर्व एशिया से, केंद्रीय एशिया से और दक्षिण एशिया से कहाँ से आए थे? क्वेश्चन नंबर 8वां जवाब है मेरा सी, केंद्रीय एशिया से। केंद्रीय एशिया से आए थे वो। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में, किस शासन मतलब पीरियड में हुआ था? सिंधु घाटी अवधि में हुआ था, द्रविड़ अवधि में हुआ था, वैदिक अवधि में हुआ था या आर्य अवधि में हुआ था? क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, आर्य अवधि में हुआ था। वेरी गुड, आर्य अवधि में हुआ था, ये हमारा क्वेश्चन है, आर्य अवधि में हुआ था। वेरी गुड, आर्य अवधि, आर्य अवधि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 10 है, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? जवाब में आप क्या दे सकते हैं? हर्षवर्धन है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, ब्रह्मगुप्त है, कौन है? क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, तो चंद्रगुप्त होंगे। ये हमारा बी का ये आंसर है, ये बी। नोट करते रहिएगा कॉपी पेन लेकर के। 11 नंबर पर है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताइए। बेगम खान और रहमू, अकबर और मिर्ज़ा हकीम, अकबर और बेगम खान, अकबर व राणा प्रताप के बीच में हुई थी। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11। क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, तो इसका आंसर बताइए। इसका आंसर ए है, बेगम खान और हेमू के बीच में हुई थी। बारह, गौरी मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? सवाल 12 नंबर है, गौरी कहाँ का शासक था? अफ़गानिस्तान का, इराक का, पर्शिया का, तुर्की का? मोहम्मद गौरी जो है कहाँ का शासक था? अफ़गानिस्तान का, इराक का, पर्शिया का, तुर्की का। वेरी गुड, अफ़गानिस्तान का शासक था ये, अफ़गानिस्तान का। तीसरा है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? क्वेश्चन नंबर फिर से 13 नंबर, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? सवाल नंबर, जवाब उसका होना चाहिए क्या? बाजीराव पेशवा, नाना साहब, शाहू महाराज, शेरशाह, किसका? क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, ए। वेरी गुड, बाजीराव पेशवा। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था?
बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? सवाल है बाबर, खिलजी, तुगलक, चंगेज। क्वेश्चन नंबर हमारा है जाकर के 14। 14 का बताइए। 14 का खिलजी। वेरी गुड, ये खिलजी था। ये बाबर लिखा हुआ है, सॉरी बाबर होता है असल ये बाबर होता है, ठीक। असल में हमारा बिहार प्रदेश को खिलजी ने जीता था। बात मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? मुगल काल में सर्वप्रथम सबसे पहला किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? क्वेश्चन नंबर मेरा 15 है। उसका जवाब क्या होगा? मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या सूरत में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आंसर होगा इसका डी, सूरत में, मतलब कि गुजरात। सोलह, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? जवाब क्या होगा आपका? रोहेलखंड, निजाम, अवध, झांसी, कौन? क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर मेरा 16 है, याद रखिएगा बी होगा, निजाम। मैं तेज़ी से, टाइम क्योंकि नहीं है, तेज़ी से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अड्डा जी के सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 17, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? मृत्युस्वामी, दीक्षितर, त्यागराज, पुरंदरदास, स्वाति तिरुपाल को किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर मेरा 17 है, संगीत के पितामह किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा सी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 18, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? सबसे पहला शासक काल में प्रथम चीनी यात्री जो चीन से यात्रा करने वाले जो पहला शख्स था वो भारत में आया था, किसके शासनकाल में आया था? क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। चंद्रगुप्त प्रथम किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन चंद्रगुप्त द्वितीय किसके शासनकाल में आया था चीनी एक यात्रा करके सर्वप्रथम पहला? तो क्वेश्चन नंबर हमारा है जाके 18। तो बिल्कुल सही, इसका आंसर डी है, हर्षवर्धन के शासनकाल में पहला चीनी यात्रा करके आया था। 19वां, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किस प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से पुकारा जाता है? अकबर, बाबर, शाहजहां, जहांगीर, किसको? क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, सी। वेरी गुड, शाहजहां को। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? कौन थे या गुरु थे? कौन थे? सिख समुदाय में सबसे अंतिम गुरु जो थे वो कौन थे? ऑप्शन में क्या है? गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, इनमें से कोई नहीं है। तो हमारा आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, ठीक है, सी। वेरी गुड, गुरु गोविंद सिंह सिख समुदाय के सबसे अंतिम गुरु हैं। इक्कीस नंबर पर है, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? पहला राजस्थान, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, कहाँ मतलब हुआ था कुचिपुड़ी नृत्य? क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, तो बी आंसर है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 22 पे चित्रकला की गंधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? सवाल फिर एक बार और, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन में 4 हैं, शैव संप्रदाय, महायान संप्रदाय,
हिनायान संप्रदाय इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, बी, वेरी गुड। महायान संप्रदाय में नृत्य कला, चित्रकला की गहनता सूत्र पात्र किसके द्वारा किया गया था। महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में आइए, जीके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डीएलएडी वगैरह के लिए सबके लिए है। ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था। ताजमहल की जो डिज़ाइन जो तैयार है, अभी जो जिस हाल में हम ताजमहल को देखते हैं उसका जो डिज़ाइन है, वास्तुकार है, वो किसने किया था। क्वेश्चन नंबर हमारा जाकर के 23 है, तो बी है उस्ताद ईसा। नाम है उस्ताद ईसा, याद रखिएगा, उस्ताद ईसा नाम है। क्वेश्चन नंबर 24, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे मनाया था। बौद्धों के विश्वास के अनुसार, उनके यकीन के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार जो है किसे माना गया है। कल्कि अवतार, अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन। जहाँ तक क्वेश्चन नंबर है 24, याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में है, आपको जा करके ये कल्कि अवतार में बताया गया। कल्कि अवतार, ये कल्कि अवतार। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए, कल्कि अवतार। क्वेश्चन नंबर 25, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। सवाल देख लीजिए, सवाल पढ़ लीजिए, दोबारा सुनिए। सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। ऑप्शन में आपको 4 है, मोती महल, हीरा महल, पंचमहल, रंग महल। तो इसका जवाब क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, तो इसका जवाब है सी, पंचमहल। वेरी गुड, पंचमहल, सी। 26 में कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था। कुतुब मीनार के पास जो स्थित एक लौह स्तंभ है, किस राजा ने बनाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, रामगुप्त। किसने। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, 26 का आंसर है जाकर के ए, वेरी गुड, चंद्रगुप्त के द्वितीय में बनाया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी। तो जवाब में क्या है, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज और दयानंद वैदिक समाज। कौन सा समाज है। क्वेश्चन नंबर हमारा जाकर 27 है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 27 का आंसर होगा आर्य समाज। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, आर्य समाज। 28, निम्नलिखित में किसने इबादत खाना बनवाया। अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने, किसने। क्वेश्चन नंबर हमारा 27 है, निम्नलिखित में किसने इबादत खाना बनाया है। अकबर ने। वेरी गुड, अकबर ने। यहाँ पे औरंगजेब है ही नहीं अभी, औरंगजेब का नाम मत लीजिए। अकबर ने बनाया था इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 29, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। जो पहली महिला थी भारत की शासक, वो कौन महिला थी। भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं। बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा। चांद बीबी, रजिया बेगम, रानी लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है बी, रजिया बेगम। मुसलमानों में सबसे पहली शासक और हिंदुस्तान में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था। हैदराबाद, अहमदनगर, मैसूर, बीजापुर, कहाँ का। तो इसका जवाब बताइए। क्वेश्चन नंबर 30, वेरी गुड, मैसूर का। मैसूर का यह आंसर है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार कीजिए। आपको बेल आइकन बगल में जो घंटी है उसको दबा दीजिएगा ताकि आपको वीडियो वक्त पर मिलती रहे।